गाइज हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो पढ़ लिया था, लेकिन जो हमारा टॉपिक है बोधिसत्व था, तो बोधिसत्व देख लेते हैं। वे व्यक्ति हैं जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर और बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता है। बोधिसत्व की धारणा महायान बौद्ध धर्म में मौजूद है। जो हमें पता था फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी, उसी में महायान और हीनयान में दो बौद्ध धर्म डिवाइडेशन हुआ था, और ये जो बोधिसत्व जो है ये महायान बौद्ध धर्म में होता है। आगे का देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय उदार है और बुद्ध के स्वर्गत्व के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता है। कोई भी व्यक्ति जिसने बोधिचित्र का चरित्र विकसित किया है, जिसका अर्थ है सभी मनुष्यों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए दयालु रवैया और मन की जागृति, बोधिसत्व कहलाता है। जैसे कि जातक कथाओं में बताया गया है कि बुद्ध को अपने पूर्व जीवन में बोधिसत्व माना जाता था। जातक कथाएं हमें बोधिसत्व द्वारा धार्मिकता और आत्म बलिदान की विशेषता को विकसित करने के लिए अपनाए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में भी बताती है। इन 10 आधारों से गुजरने के बाद बोधिसत्व को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। थेरवाद दर्शन के अनुसार बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान स्वयं को बोधिसत्व कहा था। पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने स्वयं को बुद्ध घोषित किया। और यहाँ पर 8 बोधिसत्व है जिन्हें बुद्ध की अभिव्यक्तियां कहा जाता है। बोधिसत्व के 4 गुण देख लेते हैं। 8 बोधिसत्व हम लोग बाद में देखेंगे, पहले गुण देख लेते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री में सभी प्राणियों के लिए प्रति दया और सद्भावना। करुणा मतलब दूसरों के कष्टों को अपना समझना। मुदिता मतलब सहानुभूति पूर्ण आनंद। उपेक्षा मतलब महत्वपूर्ण गुण। उपेक्षा जो है वो महत्वपूर्ण गुण है अन्य प्राणियों के प्रति सहिष्णुता की भावना व संतुलित दिमाग होना, ये उपेक्षा होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है बोधिसत्व के 4 गुणों में महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, तो हमें उपेक्षा बताना होगा। या फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसमें से एक कोई और ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि बोधिसत्व के 4 गुण कौन सा नहीं है और 4 गुण में कौन शामिल है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं 8 बोधिसत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम। अवलोकितेश्वर, पहला अवलोकितेश्वर। सेकंड मैत्रेय, थर्ड मंजूश्री, फोर्थ समंतभद्र, फिफ्थ क्षितिगर्भा, सिक्स्थ वज्र पाणी, 7 आकाश सागरभा, 8 सदा परिभूत। ये 8 हमने नाम देख लिए। अब इनका थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं इनके बारे में। अवलोकितेश्वर यानी कि करुणा का बोधिसत्व। इनका अदर नेम है पदम पानी या गुआनिन। इनको ध्वनियों का बोधक भी कहा जाता है। बुद्ध के 3 रक्षक देवताओं में से एक है। बुद्ध के 3 रक्षक देवता माने जाते हैं। ये ऑप्शन आएगा, उसमें क्वेश्चन आएगा कि कौन है और कौन नहीं, तो हमें देखना है। ये बुद्ध के रक्षक देवताओं में से एक है, अवलोकितेश्वर। ठीक है। कमल का फूल धारण करने वाला। लोटस सूत्र में वर्णित इनका एक सूत्र है जो जिसे लोटस सूत्र कहते हैं, इसमें इनका वर्णन किया हुआ है, और जो कि महायान बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लोटस सूत्र। तो अवलोकितेश्वर का वर्णन कहाँ मिलता है? लोटस सूत्र में। और अजंता की गुफाओं में अवलोकितेश्वर की कई पेंटिंग भी है। कंबोडिया के थेरवाद बौद्ध धर्म में उन्हें लोकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनके कई नाम हो गए अवलोकितेश्वर के। लोकेश्वर कंबोडिया में बोला जाता था, पदमपानी, गुआनिन, इस तरीके से इनके कई नाम हो गए। अब बौद्ध धर्म के कई अनुयायी दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं। जो दलाई लामा है उन्हें भी अवलोकितेश्वर का ही अवतार मानते हैं। अब सेकंड देख लेते हैं, मैत्रेय जो है भविष्य का बोधिसत्व है। हमने यहाँ पर देखा था ये ध्वनियों के बोधक थे या ध्वनि करुणा के बोधिसत्व थे। यहाँ पर ये है भविष्य के बोधिसत्व। मैत्रेय ने कि आने वाले भविष्य के बोधिसत्व। अभी भी बुद्ध नहीं बने। इनका जो कहना है ये अभी भी बुद्ध नहीं बने। निवास स्थान इनका तुसिता स्वर्ग है, स्वर्ग में रहते हैं, तुसिता स्वर्ग में। लाफिंग बुद्धा को मैत्रेय बोधिसत्व के अवतारों में से एक माना जाता है। मैत्रेय के भी अवतार हैं, उसमें लाफिंग बुद्धा को एक उनका अवतार माना जाता है। अधिकांश धर्म ग्रंथों में उन्हें गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी बताया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी कौन सा बोधिसत्व है, तो मैत्रेय बोधिसत्व है। अधिकांश भविष्य के बुद्ध के रूप में उन्हें पृथ्वी पर आना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, शुद्ध धर्म के बारे में शिक्षा देनी होगी, ऐसा कहा गया है। अब देखते हैं मैत्रेय। मंजूश्री जो है, मंजूश्री बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। मंजूश्री बोधिसत्व जो है वो महायान बोधिसत्व के
रूप में भी माना जाता है, प्रमुख व्यक्तियों में से एक है और उन्हें ज्ञान के बोधिसत्व के रूप में भी माना जाता है। पूछा जाएगा कि करुणा का बोधिसत्व कौन है? करुणा का अवलोकितेश्वर। और पूछा जाएगा भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय। ऐसे यहाँ पर मंजूश्री के बारे में पूछा जा सकता है कि मंजूश्री महायान बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक है और उन्हें ज्ञान के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि ज्ञान के बोधिसत्व कौन है, तो बताना है मंजूश्री। ठीक है, यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं ज्ञान के बोधिसत्व मंजूश्री। अवलोकितेश्वर जो है वो करुणा के हैं, मैत्रेय जो है वो भविष्य के हैं और मंजूश्री जो है वो ज्ञान के। मंजूश्री को बुद्ध के 3 रक्षक देवताओं में से एक के रूप में दर्शा गया। पहले कौन थे? अवलोकितेश्वर। मंजूश्री को सेकंड रक्षक माना है ना, सेकंड हो गए। 3 इनके रक्षक देवता है, उसमें से ये सेकंड हो गए। अजंता गुफाओं में उन्हें समर्पित गुफा चित्र है उनके गुफा, मतलब यानी कि अजंता गुफाओं में अवलोकितेश्वर के भी मिलेंगे पेंटिंग और मंजूश्री के भी मिलेंगे। अब उन्हें चीनी बौद्ध पौराणिक कथाओं के 4 महान बोधिसत्वों में से एक माना जाता है। जो चीनी बौद्ध पौराणिक कथाएं हैं उनमें भी इन्हें एक माना जाता है। एक हाथ में ज्वलंत तलवार। अब ये पूछा जा सकता है कि ज्वलंत तलवार कौन से बोधिसत्व के हाथ में है? तो एक हाथ में ज्वलंत तलवार किनके? मंजूश्री के हाथों में, जो ज्ञान के समान है। इसका आंसर भी, ये मीनिंग भी पूछा जा सकता है कि किसके समान है? ज्ञान के समान है। और दूसरे हाथ में कमल पकड़े हुए हैं। मंजूश्री एक छवि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये जो मंजूश्री है इनकी पेंटिंग में दर्शाया गया है कि एक हाथ में ज्वलंत तलवार है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। तो ये मंजूश्री की पेंटिंग में है। ठीक है, अब शाक्य मुनि त्रय होता है। शाक्य मुनि त्रय में क्या क्या होता है? बुद्ध, मंजूश्री और सामंतभद्र। ये तीनों, बुद्ध, मंजूश्री और सामंतभद्र, ये तीनों मिलकर शाक्य मुनि त्रय बनाते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि शाक्य मुनि त्रय में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है? तो बुद्ध, मंजूश्री और सामंतभद्र ये तीनों इसमें सम्मिलित है। सामंतभद्र, मंजूश्री और बुद्ध। ठीक है, अब सामंतभद्र जो है ये भी बोधिसत्व है, 4th बोधिसत्व। सामंतभद्र जिसे ध्यान और अभ्यास के बोधिसत्व के रूप में भी जाना जाता है। हमने सभी के मीनिंग देखे। ठीक है, सबसे पहले अवलोकितेश्वर के देखे, उनका मीनिंग, उन्हें करुणा का बोधिसत्व माना जाता है। फिर हमने देखा मैत्रेय, उन्हें भविष्य का बोधिसत्व माना जाता है। फिर हमने देखे मंजूश्री, उन्हें ज्ञान का बोधिसत्व माना जाता है। अब सामंतभद्र जो है इन्हें ध्यान और अभ्यास का बोधिसत्व माना जाता है। अब हम देख लेते हैं क्षितिगर्भा। क्षितिगर्भा अर्थ पृथ्वी का गर्भ, इसका मीनिंग होगा पृथ्वी का गर्भ। उत्पीड़ित, हाशिए पर पड़े और मरते हुए लोगों के लिए उद्धार करता है। क्षितिगर्भा कौन है? क्षितिगर्भा बोधिसत्व जो है उत्पीड़ित, हाशिए पर पड़े और बीमार लोगों का, मरते हुए लोगों के उद्धार करता है। नरक के पूरे खाली होने तक बुद्धत्व प्राप्त न करने की शपथ ली हुई है इन्होंने, जो क्षितिगर्भा बोधिसत्व थे इन्होंने। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए कौन से बोधिसत्व है? तो यह होगा क्षितिगर्भा। नरक के लिए भी, नरक। वज्रपाणी, वज्रपाणी बोधिसत्व को ले जाने वाला वज्र, बुद्ध के संरक्षण देवताओं के प्रतिनिधि। जैसे हमने 3 संरक्षक देवता देखे, उसमें उनके प्रतिनिधि है वज्रपाणी। वज्रपाणी भी एक हुआ, अवलोकितेश्वर सेकंड हुए और थर्ड हुए मंजूश्री। मंजूश्री भी देवताओं में माने जाते हैं। ठीक है, ये 3 में, और वज्रपाणी जो है उसमें तीनों में क्या है? महान है, बुद्ध के संरक्षक देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोधिसत्व को ले जाने वाले वज्र हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रण, इनका अजंता की गुफाओं में चित्रण मिलता है। दाहिने हाथ में वज्र है और ध्यानी बोधिसत्व है, ये भी ध्यान के बोधिसत्व हैं। इनके हाथ में, दाहिने हाथ में वज्र है। इसमें तथागत की 5 शक्तियां और बुद्ध की शक्ति भी समाहित है। तथागत की 5 शक्तियां कौन कौन सी? अमिताभ, वेरोचन, अमोघ सिद्धि, अक्षोभ और रत्न संभव, ये सब शक्तियां हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये शक्तियां, तथागत शक्तियां किसके पास है? वज्रपाणी के पास। वज्र से समझ में आ रहा, वज्र इनके पास वज्र धारण करने वाले हैं या वज्र वाले हैं बोधिसत्व, तो इनके पास शक्तियां होगी। सभी बोधिसत्व में ये शक्तियों का वर्णन वज्रपाणी में ही होता है। इस तरीके से हमें याद रखना है। और जो हमारे सारे बोधिसत्व थे वो किसी न किसी के धनी थे। जैसे कि करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर थे। यहाँ पर होंगे बोधिसत्व वज्र, इनके हाथ में वज्र है, या ध्यानी बोधिसत्व, ध्यान करते हुए या वज्र धारण किए हुए बोधिसत्व ये कहलाएंगे। अब आकाश सागरभा, असीमित अंतरिक्ष खजाना, इसका मीनिंग है असीमित अंतरिक्ष खजाना, आकाश और अंतरिक्ष से जुड़े हुए। क्षितिगर्भा के जुड़वा बोधिसत्व, इन्हें क्षितिगर्भा के जुड़वा बोधिसत्व भी कहा जाता है। क्षितिगर्भा वही जो हमने देखा था, जो नर्क के खाली होने तक भी बोधिसत्व मतलब नहीं बने, उन्हें क्षितिगर्भा कहते हैं। और क्षितिगर्भा बोधिसत्व के जुड़वा है आकाश सागरभा बोधिसत्व, ये हमने पढ़ा था क्षितिगर्भा, और ये है आकाश। अब गगन गुंजा, इसका मीनिंग होता है गगन गुंजा या आकाश रत्न।
5 महान आकाश सागरभा हैं जो बुद्ध के ज्ञान के 5 मुद्दों के अभिव्यक्तियों के अलावा कुछ नहीं अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाते हैं। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि आकाश गर्भा का मीनिंग मोस्टली इसमें बोधिसत्व में पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे और दूसरा ये भी कि 5 महान आकाश सागरभा है वो बुद्ध के 5 मोतियों के अभिव्यक्तियों के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि 5 मोतियों से किसका कंपैरिजन हुआ है, तो हमें बताना होगा आकाश गर्भा बोधिसत्व से। अब हम नेक्स्ट देख लेते सदा परिभूत, उन्हें कभी भी अपमानित न करने वाला बोधिसत्व माना जाता है। महायान और वज्रयान संप्रदायों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। सही शिक्षा के लिए उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन वे दृढ़ रहे और अंततः बुद्धत्व प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने एक जन्म में उन्होंने कमल सूत्र सुना और अपनी सभी 6 इंद्रियों को शुद्ध करने में सक्षम हो गए। बड़ी संख्या में पुनर्जन्मों से गुजरने के बाद अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। अब हम लोग बोधिसत्व का महत्व देख लेते हैं। बोधिसत्व का महत्व है बोधिसत्व का महत्व। बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय बोधिसत्व को सभी प्रथाओं और अनुष्ठानों के केंद्र के रूप में रखता है। जो व्यक्ति बोधिसत्व का अनुसरण करते हैं वे एक ऐसा मार्ग ढूंढते हैं जो उन्हें सद्गुणों और प्रथाओं के लिए विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा, जो अंततः ज्ञानोदय की ओर ले जाएगा। बौद्ध पौराणिक कथाओं में बोधिसत्व महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं क्योंकि उन्हें दुनिया को पीड़ा और दुख से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। पारमिता क्या है? पारमिता महान गुणों का एक समूह है जो बुद्ध जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक बोधिसत्व का यह कर्तव्य है कि वह बुद्ध बनने की यात्रा के दौरान अपने व्यवहार में पारमिता को शामिल करे। ये पारमिता भी बोधिसत्व से रिलेटेड वर्ड है, तो इसे भी अच्छे से समझना होगा। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छे कार्य करना पारमिता का मीनिंग हुआ। और भी पारमिता के रूप देख लेते हैं। कुछ पारमिता का महान गुण नीचे दिए गए हैं। शील परमी, सदाचार, नैतिकता। निष्काम परमी, यह सांसारिक सुखों और इच्छाओं का त्याग करते हैं। दान परमी, उदारता और दुष्टों को कुछ देने की भावना को दान परमी कहते हैं। वीर्य परमी, यह प्रयास, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना। सच्चा परमी, ईमानदार, सच्चा और अत्यंत सत्यनिष्ठ। शांति परमी, गुण, शांत रहने और भरपूर धैर्य। अधितन परमी, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़। मेटा परमी, अन्य प्राणियों के प्रति दयालु और मैत्रीपूर्ण। इस तरीके से हमारा बोधिसत्व वाला टॉपिक खत्म हुआ।